अगला जो टॉपिक है वह है वर्ब। वर्ब क्या है? यह अंग्रेजी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जिसे वर्ब कहते हैं। अर्थात वर्ब क्या है? विभिन्न कामों जैसे खाना पीना सोना आदि के अंग्रेजी शब्द हैं। अब जितना भी काम है उसके अंग्रेजी शब्दों को क्या बोलेंगे? वर्ब। वर्ब के अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो 4 प्रकार के फॉर्म देख सकते हैं वर्ब में। फॉर्म मतलब प्रकार, 4 प्रकार के वर्ब। पहला जिसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहते हैं V1, दूसरा वर्ब का सेकंड फॉर्म V2, तीसरा वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 और चौथा SES और IS फॉर्म। मतलब वर्ब में कभी S लग जाता है और ES भी लगाते हैं, IES भी लग जाता है। पांचवा है ING फॉर्म। इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे खाने का अंग्रेजी शब्द क्या है? ईट। तो ईट का जो फर्स्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा? ईट। ईट का सेकंड फॉर्म क्या होगा? एट। ईट का थर्ड फॉर्म इटेन। चौथा फॉर्म एस वाला फॉर्म ईट्स। और ING फॉर्म क्या होगा? ईटिंग। तो हम आगे पढ़ेंगे विभिन्न अलग प्रकार के वर्ब के बारे में। विभिन्न वर्ब में जितने भी काम होते हैं उनके अंग्रेजी शब्दों के बारे में या अंग्रेजी के वर्ब के बारे में। तो हम मुख्य रूप से 3 प्रकार के ही वर्ब का ध्यान देंगे, V1, V2, V3। क्योंकि S वाले में केवल S लगाना रहता है और ING वाले में केवल NG लगाना रहता है। तो हम V1, वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3 के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ब ही अंग्रेजी का महत्वपूर्ण शब्द है। क्योंकि सब्जेक्ट हम देख लिए हैं, 7-8 प्रकार के सब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट यानी वस्तु। वस्तु कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। आस पास के जितने भी वस्तु हैं, कपड़ा हो गया, अलमारी हो गया, पंखा हो गया, टेबल कुर्सी, ये सब का अंग्रेजी शब्द हम जान सकते हैं, सीख सकते हैं डेली यूज़ करके, है ना। जो प्रमुख बातें हैं, जो प्रमुख मेन चीज़ है अंग्रेजी में, वो क्या है? वर्ब। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कुछ वर्ब हैं, उनके फॉर्म भी दिए गए हैं। बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ये बेस फॉर्म क्या है? जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसको क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म भी बोलते हैं। जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है उसको पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। एस वाला फॉर्म भी दिया है, ING वाला भी फॉर्म दिया है। तो पहले देखते हैं अबेस। अबेस यानी होता है शर्मिंदा करना। अबेस, अबेस्ड, अबेस्ड। ठीक है, दिख रहा है। कहाँ गया? हाँ, ये आ गया। अबेस, अबेस्ड, अबेस्ड और अबेसेस। यहाँ पे लास्ट में स उच्चारण हो रहा है, इसलिए S की जगह ES लगा दिए हैं। अबेसेस और अबेसिंग। दूसरा है अबेट। अबेट यानी है दूर करना। तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? अबेटेड। थर्ड फॉर्म भी अबेटेड। फोर्थ फॉर्म अबेट्स। फिफ्थ फॉर्म क्या है? अबेटिंग। ठीक है। फिर एबाइड है। एबाइड मतलब सहन करना। एबाइड, एबोर्ड, ये दिख रहा है। हाँ, एबाइड, एबोर्ड, एबोर्ड। फिर एबाइड्स, एबाइडिंग। तो इन वर्ब के साथ साथ हम इनका मतलब भी जान ले और वाक्य में प्रयोग भी करना सीख ले। जैसे अबेस। अबेस यानी होता है शर्मिंदा करना। तो मुझे शर्मिंदा मत करो। डोंट अबेस मी। हम किसी की मदद करते हैं तो हमें पैसा देता है। जैसे हम किसी को भूखे को खाना खिला दिए तो पैसा दे रहा है, हाथ पांव जोड़ रहा है, तो क्या बोलेंगे? हमें शर्मिंदा मत करो। डोंट अबेस मी। अब अबेस दिया है, ही अबेस्ड मी, ऐसा मान लो बोलते हैं तो वो काम हो गया है, मतलब उसने मुझे शर्मिंदा कर दिया है। फर्स्ट फॉर्म में यूज़ होने का मतलब है कि करो या करता है। सेकंड फॉर्म यूज़ होता है मतलब वो काम हो गया है। और जो थर्ड फॉर्म है उसका उपयोग हम टेंस में पढ़ेंगे, थोड़ा अलग
तरीके से उनका उपयोग होता है, तीनों प्रकार के टेंस में उपयोग होता है। कि जो फर्स्ट फॉर्म है वो केवल प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में, और सेकंड फॉर्म केवल पास्ट यानी कि जो काम हो गया है उसके बारे में बताते हैं। अब अबेट, अबेट यानी होता है दूर करना। अबेट द बैड हैबिट्स, अपने बुरी आदतों को दूर कर लो। अब अबेटेड आ गया, आई अबेटेड द बैड हैबिट्स, मैंने अपनी बुरी आदतों को दूर कर लिया या ठीक है। उसके बाद है एबाइड, एबाइड यानी सहन करना। तो डोंट एबाइड द, क्या सहन करते हैं, क्राइम, अपराध को सहन मत करो। ठीक है। एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब मतलब होता है सोखना, तो कपड़ा है पानी को सोख लेता है। क्लॉथ एब्जॉर्ब द वाटर। फिर है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। अब जैसे कोई मेहमान आता है हमारे घर, मेहमान हमको पैसा देते हैं तो घर वाले मना करते हैं, पैसा मत लो, तो क्या बोलेंगे, डोंट एक्सेप्ट द मनी, पैसा मत लो। ठीक है। या फिर हम किसी को पैसा दे रहे हैं, हम किसी को पैसा दे रहे हैं वो नहीं ले रहा है तो ले लो बोलेंगे, पैसा ले लो, तो प्लीज़ एक्सेप्ट द मनी मतलब कृपया पैसा ले लो, और डोंट एक्सेप्ट द मनी मतलब पैसा मत लो। फिर क्या है, ए कंपनी यानी साथ देना। ए कंपनी मी फॉर द शॉप मतलब दुकान तक जाने में क्या करो, मेरा साथ दो। ए कंपनीड मतलब साथ दे दिया। ही ए कंपनीड मी टू द शॉप, उसने दुकान तक जाने में मेरा साथ दे दिया। अभी यहीं तक रखते हैं, आगे की क्लास में और बाकी वर्ब को पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि 10-20 और वर्ब पढ़ ले। इन वर्ब के बारे में जानो समझो। इन इस वर्ब का डॉक्यूमेंट भी भेज दूंगा, इसके नोट्स, इसको पढ़ो, वर्ब के बारे में उनका हिंदी मतलब लिखो। होमवर्क के रूप में इसको रख सकते हो, इनका हिंदी मतलब जानना और इनका वाक्यों में प्रयोग करना। कम से कम 2 वाक्य हर शब्द का बेस फॉर्म यानी V1 फॉर्म में उपयोग और बेस 2 V1 V2 फॉर्म में उपयोग करके कॉपी में लिखो, और अंग्रेजी वाक्य भी बनाओ, उसके साथ नीचे में उसका हिंदी मतलब भी लिखो वाक्य का। इस प्रकार धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो अंग्रेजी के वर्ब को समझ जाएंगे, और वर्ब आ गया तो हम बहुत हद तक अंग्रेजी सीख जाएंगे। हम अंग्रेजी के न्यूज़पेपर को भी पढ़ने में सक्षम हो सकेंगे, अंग्रेजी का पेपर भी पढ़ना आ जाएगा अगर बहुत सारे वर्ब होते हैं जिन्हें हम समझ गए तो यहीं पे ख़त्म करते हैं ये वीडियो। तो आशा है, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, पढ़ने में मदद कर रहा होगा। धन्यवाद।